नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला नंबर D 1088 बंगला यही है। तेजस्वी यादव का बंगला, कहीं ये लालू परिवार का बंगला या वो बंगला जिस कंपनी के नाम पर है वो कंपनी तेजस्वी यादव और उनके परिवार की। मार्केट वैल्यू इसका है 150 करोड़ रुपया। और कल क्या हुआ, तो कल ईडी ने इन तमाम संपत्तियों को अटैच कर दिया। अटैच का मतलब कि ईडी ने उस पर कब्जा कर लिया। अब हम कब्जा क्यों कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तेजस्वी यादव को अब इस घर से निकाल दिया जाएगा। वो दिल्ली में जाते हैं तो यहीं पर रहते हैं, वो जाएंगे तो यहां पर रहेंगे। लेकिन अगर वो चाहे या जिसका भी वो बंगला है, अगर वो चाहे कि हम इसको बेच दें तो वो बंगला बेच नहीं सकता। अगर वो चाहे हम किसी को ट्रांसफर कर दें तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब कि इन तमाम चीजों पर ईडी का कब्जा हो गया। अब केवल यह 150 करोड़ के मार्केट वैल्यू वाला बंगला नहीं, बल्कि पटना में जमीन है, गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन है। इन तमाम चीजों को ईडी ने अटैच किया है और इसी की कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे, जो कहानी सैकड़ों करोड़ की है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव को लेकर खबर आती है, राबड़ी देवी को लेकर खबर आती है, लालू यादव को लेकर खबर आता है कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अब ईडी कार्रवाई क्या करती है, तो ईडी कार्रवाई यह करती है कि वह कहा जाता है कि 6 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया। अब अटैच कर दिया का मतलब हमने आपको बताया कि अटैच कर दिया का मतलब कि वो संपत्ति अब ईडी का उस पर अब कहिए एक प्रकार से इस बात के लिए कब्जा हो गया कि अगर वो संपत्ति कोई बेचता है तो बेच नहीं पाएगा जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। अब जरा इस मामले को समझिए। एक कंपनी है जिसका नाम है AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। जो यह बंगला है वो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का है। अब इस कंपनी को कहा गया ईडी के द्वारा कि यह एक सेल कंपनी है। अब सेल कंपनी का मतलब एक फर्जी कंपनी, नकली कंपनी, जिसका वाकई में जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ वो कंपनी कागज पर बनी है। और कहा गया कि ये कंपनी सिर्फ लालू परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। जो घोटाला हुआ उस घोटाले के पैसे को इस कंपनी के जरिए व्हाइट मनी के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि जमीन लेकर नौकरी दी गई। इसी का पूरा मामला यहां पर है और इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी है। अब आगे जब सुनवाई होगी तब अदालत में ईडी इन संपत्तियों का ब्यौरा देगी। हम एक बात आपको साफ करते हैं कि जो बंगला अटैच हुआ है वो इस कंपनी का संपत्ति अटैच हुआ है जो AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। अब उस कंपनी का शेयर तेजस्वी के पास है या इनके परिवार के पास है। अब जो 6 करोड़ रुपए की बात कही गई है तो उसमें उस कंपनी की भी प्रॉपर्टी है और उस कंपनी का प्रॉपर्टी यह बंगला है जिसका मार्केट वैल्यू है 150 करोड़। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अब आगे देखते रहिए कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है और क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद और पटना में जो तमाम अलग अलग जमीनें हैं, कहा गया कि पटना में राबड़ी देवी के नाम पर जमीन, इसके बाद एक कंपनी के नाम पर जमीन जो कंपनी लालू परिवार की है, उन दोनों जमीनों को अटैच किया गया। गाजियाबाद में जो लालू परिवार या इनके रिश्तेदारों के नाम पर जमीन है उसको अटैच किया गया और इन तमाम चीजों को कहा गया कि सब कुछ जो है वो लैंड फॉर जॉब, मतलब कि जमीन लेकर नौकरी दी गई, वही जमीन है और उसी का रुपया का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है और क्या कुछ खबर आती है। जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकल कर आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। अब जाते जाते आपको यह भी बता दें कि जब अगली सुनवाई होगी तब उस सुनवाई पर इन तमाम संपत्तियों का ब्यौरा जो है ईडी वो अदालत के समक्ष पेश करेगी। अदालत इसके बाद उस पर निर्णय लेगा। एक बात और आप समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि ईडी संपत्ति को अटैच करती है लेकिन अदालत सुनवाई के बाद उस संपत्ति को फिर से छोड़ देती है और अगर अदालत चाहे तो इन तमाम संपत्तियों को भी छोड़ सकती है। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।